दूसरा क्वेश्चन हो गया था अपना, तीसरा क्वेश्चन चलेगा। बुक में ध्यान देना, क्वेश्चन की भावना के अनुसार समझेंगे। पहले क्वेश्चन को समझेंगे, यदि क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो समझ लो गया काम से। फिर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना, वो बंदा कर लेगा। क्वेश्चन आइए, प्रश्न में आइए, बुक में ध्यान दो, बुक में ध्यान देना। समलम एबीसीडी। सबसे पहले मैंने आपको समलम चतुर्भुज की परिभाषा बता दी है, खूब सारी बार बताया है। यदि छोटी क्लास में भी आपने नहीं पढ़ा है तो बार बार में जब भी समलम चतुर्भुज आता है तो बताया है। प्रश्न नंबर 9वें और 10वें में आपको बताया था, प्रश्नावली 6.2 के। ऐसा चतुर्भुज, थोड़ा गौर से सुन लिया, कुछ चीजें याद हो जाएंगी। ऐसा चतुर्भुज जिनमें, ऐसा चतुर्भुज, दो चतुर्भुज नहीं, ऐसा चतुर्भुज मैं क्या बता रहा हूं, समलम चतुर्भुज किसे कहते हैं वो बता रहा हूं, थोड़ा फॉलो करें। ऐसा चतुर्भुज जिनमें सम्मुख भुजाओं का मतलब आमने सामने की भुजा का एक जोड़ा समांतर हो, समलम चतुर्भुज कहलाता है। ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज, आगे ऐसा चतुर्भुज का मतलब आगे मैं बोलूंगा, उसमें हीरा मोती है क्या, उसमें बोलूंगा, उसकी विशेषता बोलूंगा। ऐसा चतुर्भुज जिनमें आमने सामने की भुजा का एक जोड़ा, ये भी हो सकता है या ये भी हो सकता है। मैंने बोला ऐसा चतुर्भुज जिनमें आमने सामने की भुजा का एक जोड़ा, ये भी हो सकता है, वो आमने सामने की भुजा का जोड़ा ये भी हो सकता है। अब ये मतलब डीसी समांतर ए बी हो सकता है या ए डी समांतर बीसी हो सकता है। अर्थात सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्मों में से एक युग्म यदि समांतर आ रहा है तो वो चतुर्भुज कौन सा होगा, पक्का समलम चतुर्भुज। और इसमें दे भी रखा है, दे रखा है नहीं दे रखा है, क्या बता दिया समलम के आगे इसने, एपी समांतर डीसी, मैंने निशान लगा दिया, एबी समांतर डीसी निशान लगा दिया। और आगे क्या कहा है, एसी और बीडी विकिरण जो है, इसके विकिरण जो एसी है और बीडी है, ये परस्पर बिंदु ओ पर एक दूसरे को काटते हैं, काट रहे हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी, समरूपता कसौटी का मतलब समरूप नियम। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाओ कि ओए बटा ओसी, ओए बटा ओसी का मतलब एसी भुजा, इसका मतलब बीडी भुजा एक के अनुपात में सिद्ध करना है। वैसे तो एक के अनुपात में सिद्ध पर में मतलब प्रश्नावली 6.2 के हिसाब से भी कर सकते हैं, आधारभूत समानुपाती पर में या उसका थेल्स विलोम, उनमें से भी कर सकते हैं। लेकिन इसने अगले ने आदेश दे दिया अपने को कि त्रिभुजों की समरूपता से करो, नियम से। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, कोई दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करेंगे और उन दोनों त्रिभुजों की समरूप सिद्ध करेंगे, जिन दो त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे उनकी ये दोनों संगत भुजाओं के दो युग्म है। फिर जो कि आप जानते हैं, यदि मैं कोई भी दो त्रिभुजों को समरूप दिखा दूं तो वो दोनों त्रिभुज, उन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं कैसे होती है, समानुपाती होती है। तो शायद और शायद ये कोई ऐसे दो त्रिभुज जरूर से मिलेंगे जिनकी ये संगत भुजाएं हैं। उन दो त्रिभुजों को टटोलेंगे, अर्थात उन दो त्रिभुजों को खोजेंगे और उन दोनों को समरूप सिद्ध कर देंगे और उन्हीं की ये संगत भुजाएं हैं। और वो दो त्रिभुज, ये दोनों संगत भुजा के दो युग्म है, ये दोनों कौन से दो त्रिभुजों के हैं ये आपको आराम से अंदाजा लगाओ। एक बात और बताया था मैंने, समानुपाती भुजाएं ना ऊपर ऊपर एक त्रिभुज की, नीचे 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 दूसरे त्रिभुज की होती है। ओ ए ओ बी त्रिभुज कौन से की है, ओ ए ओ बी। मैंने शायद त्रिभुज गलत ले लिया है, नीचे वाले है ना, सही हटा दूंगा इनको, नीचे वाले मैंने गलत ले लिए त्रिभुज, आपने बना लिया तो ये गलत बन गया। ओ ए ओ बी,
ओ ए ओ बी कौन से की है? ए ओ बी की मैंने नीचे ओ सी ओ डी सी ओ डी की। अर्थात ध्यान से सुनना, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुजों को समरूप साबित करना पड़ेगा। मैं इनको ना देखे बगैर ही डायग्राम बना दिया। ये नीचे वाले डायग्राम दोनों गलत है, क्योंकि मैंने सोचा था ये दोनों डायग्राम आएंगे, बल्कि ये नहीं आएंगे, ये ऊपर वाले। कैसे पता चला मेरे को? ऊपर ऊपर एक त्रिभुज की भुजा, नीचे नीचे दूसरे त्रिभुज की भुजा। ये कौन से त्रिभुज की भुजा पता है आपको? और ये दोनों, तो कहने का मतलब पता लग गया दो कौन से दो त्रिभुजों की संगत भुजा है, पता लग गया होगा। इन दो त्रिभुजों को समरूप साबित कर देंगे और उन्हीं दोनों त्रिभुजों की ये संगत क्या है? दो भुजाएं है। तो भाई ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए आपके? गलत हो गए। कौन से बनाने पड़ेंगे? बनाओ तो अलग दिखाई दे, वैसे ही दिखाई देंगे वो तो, है ना। मैं नहीं बना रहा हूँ अलग। हाँ, वैसे पता चल रहा है, अंदाजे से लगा लो। अब पता लग गया आपको कौन से दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करे, पता लग गया। उन दोनों को समरूप करना है, और यदि दो त्रिभुज समरूप कर देते हैं तो उनकी संगत भुजाएं आपस में समानुपाती हो जाती है। वो अपने को लाना है। तो कर दो मैं दोनों त्रिभुजों को समरूप, ले लूं दोनों त्रिभुज। मेरे को कैसे पता चला कि कौन से दो त्रिभुज आएंगे और उन्हीं की संगत भुजाएं? दिमाग लगा लो, शांति से समझ लो। आप कहोगे सर दिया में आपने AC और BD के बारे में चर्चा नहीं की। कोई जरूरी नहीं है। मेन बात क्या दिखाना था? समलंब ABCD में AD AB समांतर सिद्ध का नाम है। देखो, कोशिश ये करना जितना समझ में आए उतना ले लेना। ऐसे नहीं कि नीचे देखे और अपने पैर के नाखूनों में या हाथों के नाखूनों में या कोई और नीचे ऑपरेशन कर रहे हो किसी का, डॉक्टर गिरिया भी दिखा रहे हो, उससे अच्छा नहीं रहेगा। मैंने इतनी बातें बताई है, इनमें ये बातें सारे समझोगे ना आप, तब जाके आपको इस सवाल आएगा। ये पहली बात तो ये है, ये लिखा मैंने, पहले बात तो ये लिखा था मैंने, ये बताया था आपको समलंब चतुर्भुज किससे कहते हैं। क्या अगला AD समांतर BC दे देता तो ये डायग्राम कैसे बनता? ये आपको दिमाग में, डायग्राम आपको खुद को बनाना पड़ेगा। चित्र प्रश्न में नहीं दे रखा इसका। समलंब जब भी बनाए ना, समलंब ऐसे बनता है, ऊपर छोटी भुजा बनाया करो। ये जरूरी नहीं छोटी, तो बड़ी भी बना सकते हो, ऊपर बड़ी भी बन सकता है। समलंब ये भी हो सकता है, समलंब ये भी चतुर्भुज है समलंब। बस सिर्फ ये वाली और ये वाली दोनों समांतर होनी चाहिए। समलंब जरूरी नहीं यही हो, समलंब ऐसे भी हो सकता है, इससे भी समलंब चतुर्भुज कहते हैं। ये भी समलंब है, इनमें ये भुजा इस भुजा के समांतर है। अर्थात आमने सामने की भुजा का या समूह भुजा का एक जोड़ा कैसा, वो समांतर। देखो ये दोनों समांतर है या ये दोनों समांतर है, और यहाँ पे भी ये दोनों समांतर है। यदि अपने को AD समांतर BC देता तो या तो ये डायग्राम को थोड़ा सा चेंज करके ऐसा बना लो, या नाम बदल देना। AD समांतर BC देता तो यहाँ से लिख दो ABCD, आ जाएगा शायद AD समांतर BC आ जाएगा ना, AD समांतर BC आ जाएगा नाम बदलने से। नाम बदल देना, समांतर तो इन्हीं को रख लेना। और चित्र कैसे बनाओगे? समलंब चतुर्भुज आपको बनाना आता है, विकिरण मिला देना, बन गया चित्र। ये चित्र बनाना होता है, सिद्ध करना में देख के लिख दिया। अब ये बताओ, ये कौन से दो त्रिभुजों की संगत भुजा पता है? ऊपर ऊपर एक त्रिभुज की भुजा, तो मैं त्रिभुज ले लेता हूं। त्रिभुज AOB व त्रिभुज। सारे बच्चों को त्रिभुज लेना समझाना चाहिए, त्रिभुज कैसे लेते हैं। हाँ, त्रिभुज ले लिया, इनको समरूप करना है। समरूप के नियम जानते हो, तीन होते हैं, तीन ही होते हैं ना समरूप के नियम। अब अपने को या तो इनको बुझाए समान, इनकी बुझाए समानुपाती तो कहाँ से आएगी? तो पूछा है समानुपाती। तो देखो AO बटा, या OA लिख दो इसको, OA बटा, इसमें दिमाग लगाना, OA बटा OC और OB बटा OD, और एक और आएगा AB बटा
ध्यान लगाए, गौर करियो तो यदि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ये समरूप का समरूप तो लड़ रहा है, तो ये कहां से आएगा? ये तो सिद्ध करना, याद करो, इसका कोई नमूना निशान नहीं है, ये तो प्रूव करना है। ये तो कब आएगा? जब दोनों त्रिभुज क्या आ जाए, समरूप आ जाए। अब समरूप कोणों से ही करना है, इलाज कोणों का ही है। इलाज किन का है? कोणों का इलाज है, समझ रहे हो क्या? इलाज किन का है? कोणों का। आओ बोर्ड पे आओ, कोण ऐसे बताओ, ए बी समांतर दिशा है। मैंने आपको ये बताया था, यदि ये दो रेखाएं समांतर उनको ये तिर्यक रेखा काटे तो ये कोण आपस में क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण कहलाते हैं। कैसे कोण कहलाते हैं? एकांतर। तो ये आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। बताया था मैंने आपको, याद करो। ये वाला जो कोण है, ये वाला कोण, ये वाला जो कोण है ना, ये वाले इस कोण की क्या होगा? बराबर। एकांतर कोण हो गया। ये यूज कर लेंगे अपन, यहाँ ये यूज करेंगे, ध्यान लगाना, दिमाग लगाने की कोशिश करना। ये वाला कोण बराबर इसके। अरे भाई संगत कोण नहीं है, ऐसे मत बोलना सर संगत कोण ले रहे हो। ना 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 ना, मैं एकांतर के सबसे कोण ले रहा हूं मैं तो। और यहाँ ये वाला जो कोण है वो बराबर है किसके? इसके। और ये वाला जो कोण है ना, ये भी एकांतर से आ रहा है। और ये वाला जो कोण है ना, ये एकांतर से नहीं आ रहा बाबू, ये शीर्षाभिमुख से आ रहा है। वो यहाँ लिख देता हूँ। 3 कोण है, 2 से काम चल जाएगा। 2 से कोई भी 2 कोण ले लो, ए समरूप नियम से, या तीनों ले लोगे तो ए तो ले लो मैं कोण। कोण फुल नाम लिखना है भैया, नाम फुल लिखना है। ए इधर भी है, ए इधर भी है, इसका नाम लिखना है सिर्फ इसी का। और इसी त्रिभुज में इस कोण का नाम है कोण BAO। कौन सा नाम है इसका? BAO। गौर करना। अरे सी तक मत पहुंचना, इसी त्रिभुज में बोल रहा हूँ, सी तक मत बोलना। इसी त्रिभुज में तो BAO तक ही बोलूंगा। BAO के बराबर इस त्रिभुज की बात करूं भाई, इस त्रिभुज में ये तो इसमें ही आएगा ना। अरे सी बीच में, और ओ से चलना है। DCO बोलो चाहे OCD बोलो, DCO बोलो चाहे OCD बोलो। हाँ, सी बीच में, सी बीच में ये एकांतर कोण है। कौन से कोण है? एकांतर। एक और ले सकता हूँ ऐसा, या फिर ये ले लो, कोई 2 लेने बस। कोई सा भी ले सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो, रीजन अलग अलग लिखना। बोलो। कोण AOB बराबर कोण COD। शीर्षा मिल लिया बेटा, शीर्षा बीच में, दिमाग लगाना कुछ, बीच में O है, O कोण लिए अपन, शीर्षा विमुख कोण है। देखो O बीच में रहा, देखो AOBCOD। और यहाँ आएगा, ये कोण लेता ना, ये आएगा ABO और बढ़ेगा ODC, ये वाले लेते। और यदि वो वाला लेता ना तो यहाँ एकांतर बार बार नहीं लिखते, वो लगा देते, अपन लगाते हैं ना वो वाले, देश वगैरह लगा देते। इसलिए त्रिभुज AOB समरूप, नाम सही, नाम सही। A का C है, A का C है, C O का O है, और B का नियम A समरूप नियम से। चलो हमारे को इतना तो लिखना ही पड़ता है वैसे ना, बहुत सारे तो इससे पढ़ाते हैं, बहुत सारे इसके लगभग की आदत है, इसलिए हम इससे पढ़ाते हैं। अब जैसे अब इससे तो यार थोड़ी, अब इससे तो थोड़ी पढ़ाया जाए, इससे तो यार हाथ ही नहीं पहुंचा, इससे तो इतना। हाँ चले, तो अपन करेंगे बात। हो गया समरूप। अब संगत पूछा लिख दो, बस आ गया। संगत पूछा लिख दो, क्या प्रूव करना अपने को? OA बटा OD, OA का तो OC आएगा बाबू, OB बटा बस बस। अरे एक और लिखना चाहिए तो लिख दो, फिर नीचे उसको हटा दो। ये क्या है? इन दो समरूप त्रिभुजों की संगत क्या है? मैं कई बच्चों से अभी मेरे को अंदाजा लग जाएगा अपने आप किस बच्चे के समझ में आया और किस बच्चे के समझ में नहीं आया है। ऐसे बताओ, ध्यान से सुनना, क्या ये दोनों जोड़े जो लिया है मैंने, दोनों त्रिभुजों के संगत कितने जोड़े पहले, दोनों त्रिभुजों के कितने कोण पहले से बराबर है? कितने जोड़े पहले से बराबर है? तीनों ही बराबर है, तीनों ही बराबर है।
क्या संगत कोणों के हिसाब से बराबर है या और किसी मसाले से बराबर है? और किसी मसाले से बराबर है, संगत कोणों से बराबर नहीं है। समझ रहे हो ना? और किसी से बराबर। भाई ऐसे बताओ सर, ये दोनों त्रिभुज समरूप आ गए ना, इनके संगत कोण भी तो बराबर होते हैं। अब आ गए, पहले थोड़ी न थे। अरे अब तो इन दोनों त्रिभुजों के संगत कोणों के तीनों जोड़े बराबर हो गए, हो गए नहीं हुए? और तीनों बुझाई कैसे होगी? समानुपाती। अब तो हो गए, लेकिन इन दोनों त्रिभुजों को मैं समरूप सिद्ध नहीं किया था, उससे पहले ये थोड़ी ना दोनों कोण संगत कोण के हिसाब से बराबर हुए थे। नहीं, ये तो किस हिसाब से बराबर थे? एकांतर, एक शीर्षाभिमुख और एक एकांतर और वो। समझे क्या? पहले थोड़ी संगत कोण के हिसाब से बराबर हुए थे। नहीं, समझ रहे हो क्या? हेमचंद आज आज हाँ देख लो सर, ऐड करो और इसके क्या लगाएंगे सिरा पे? एच पी। अपना हो गया है ताम जाम, पूरा पर्सन हो गया है बस। माता लाइन गिर लो आराम से, शांति से, बहुत अच्छा पर्सन है। ऐड करो, चलेंगे आगे बात। ये पर्सन है दिया हुआ ना, दिया हुआ, और सिद्ध करने को आप, मैं बोलूंगा नहीं, आपको बताऊंगा नहीं क्या है दिया हुआ, और सिद्ध करना आपको नहीं बताऊंगा क्या आएगा। यहाँ उपपत्ति सुन लो। आपको सबसे पहले बात ये आती है सर ये दो त्रिभुज कैसे पता किया? ये दो ही त्रिभुज लेने, त्रिभुज तो बहुत सारे बन रहे इसमें। ऊपर भुजा एओबी की, नीचे भुजा सीओडी की। समझ में आ रहा होगा शायद। ये जिन दो त्रिभुजों की संगत भुजा है, उन दो त्रिभुजों को समरूप सिद्ध करना है, उनकी संगत भुजा समानुपाती आ जाएगी समरूप करने के बाद। लेकिन उनको पकड़ो, लाया में उठा लाया, पर त्रिभुज कैसे लेते हैं, छोटे से छोटे मानों को पता होना चाहिए। त्रिभुज कैसे लेते हैं, त्रिभुजों को कैसे लेते हैं समरूप सिद्ध करने में या सर्वांग सिद्ध करने? बीच में वह, मेघ के आगे माथे की बिंदियां और देश। हाँ, ये उठाया, कौन सही लेना? ये कोण मैंने लिया, ये वाला। इस त्रिभुज, इधर मसाला इस त्रिभुज का है, इधर मसाला उस त्रिभुज का है। BAO कोण ये होगा इसकी, सॉरी ये होगा OCD। ये OCD भी सही है और DCO भी सही है, लेकिन बीच में C रहना चाहिए। गौर करना। आप बोलोगे सर इसको आप OCD बोल रहे हो तो आप ऐसे क्यों नहीं चले? भाई त्रिभुज कौन सा है? तो COD पूरा कहां पर हो जाता है त्रिभुज? ऊपर एक से थोड़ी चलूंगा, इसलिए को त्रिभुज AOB कौन है? AOB कौन देख लो ऊपर से, ये रहा, समझ आ रहा है? और COD कौन? ये दोनों कौन है? एकांत नहीं है। ये तो सबसे बताया सबको, जब दो लाइनें एक दूसरे को काटे तो आमने सामने के जो कोण बनते हैं वो कौन से कोण कहलाते हैं भाई? इसके जगह एकांतर भी ले सकता था, एक और बच रहा है, ऐसे एकांतर मतलब देख लो कौन सा लेता, मैं लेता तो कोण ABO बराबर कोण नहीं बेटा, डी बीच में बोल, CDO या ODC। बीच में वो बोलो जो कोण ले रहे हो। नियम AOB के बाद में लिखो कैसे? ए का कोण है C, O का O है, B का D है। A समरूप नियम से इनकी संगत भुजा OA बटा, देखो OA बटा OC। सर थे AO का कौन लिखे? भाई AO क्यों नहीं लिखे? अब AO इसलिए नहीं लिखा क्योंकि सिद्ध करने में नाम OA है, इसे लिख सकते हैं, कोई गलती नहीं होता है। OA बटा OC, OB बटा OD। ध्यान लगाओ, दिमाग लगाओ, OD बटा OB। OB बटा, ये मैं नहीं बोलूंगा, ऐसे नहीं बोलूँ O इनमें दूसरा नंबर पे, इनमें दूसरा नंबर पर O है, OB B OD थोड़ी बोलूँ अब यार। बाद में क्या बचा? एक और बच गया, वो नहीं लिया मैंने। क्यों नहीं लिया? क्योंकि अपने को लाना नहीं था, इसलिए नहीं लिया। चले पर्सन नंबर आगे वाले में आ जाओ। मैंने पर्सन नंबर 4 का पैराग्राफ डायग्राम जो है डायग्राम सब किताब सारा तैयार कर लिया। पर्सन में आओ। आकृति 6.36 में, आकृति 6.36 ये रहा। पर्सन में आकृति देगा, एग्जाम में सवाल आएगा तो आपको आकृति दी हुई मिलेगी। QR बटा QS बराबर QT बटा PR।
और कोण एक बराबर तथा कोण एक बराबर में कोण दो है, तो दर्शाइए कि, तो ये दोनों मसाले में दिया हुआ में डाल दिए और ये नीचे वाला सिद्ध करना में, सिद्ध करना में क्या है, क्यूएस पी क्यूएस त्रिभुज समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, पी क्यूएस त्रिभुज समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, समझ रहे होंगे। नॉर्मल मोटा मोटा देखा जना है से पहले वाला, है तो से पहले वाला पोदीना, तो है तो से पहले वाला पोदीना तो आराम से छोटा बच्चा भी छांट सकता है। ये तो इनमें पटक दिया और सीध करना इसमें डाल दिया, डायग्राम देख के बना लिया, इतना काम तो सारे बच्चे कर सकते हैं। अब इसको इधर डाल रहा हूं मैं, और आप भी अपने बोर्ड की तरफ देखो, एक बार बोर्ड पे डाल दो, ध्यान से सुनना, पहले इस पे गौर करना। ये अपना क्या है, दिमाग लगाना, क्यू आर, देखो मैं क्या कहता हूं आपको, ऊपर ऊपर भुजा एक त्रिभुज की, नीचे नीचे भुजा दूसरे त्रिभुज। गौर करना चीजों को, मैं जो बोल रहा हूँ ना उन पे गौर करना, आपको पूरा समझ में आएगा गौर करोगे तो। भी बहन बोल बालाजी आपको भी नहीं नहीं बोल, लिख रही है देव ना, लिख रही है, हाँ मैं बोलती बटे बोल दी, हाँ ऊपर ऊपर भुजा एक त्रिभुज की और नीचे नीचे भुजा दूसरे त्रिभुज की। ध्यान रखो क्यू आर और क्यू टी, वैसे तो इसके आगे एक और बनेगा, इसके आगे एक और बनेगा, वो यहाँ दिया नहीं है अगले में, क्यू आर और टी क्यू टी, ये बड़े वाले पूरे त्रिभुज की दो भुजाएं, दिमाग लगा लो। क्यू आर तो ये पड़ा है और क्यू टी ये पड़ा है, सुनना ध्यान से सुन लेना, नीचे नीचे जाओ, क्यू एस ये रहा, यहाँ अगले ने कुछ गलती कर दी, अगले ने कुछ गलती कर दिया, हाँ 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 हाँ, लेकिन वैसे गलती है नहीं है, वैसे गलती है नहीं, अपन यहाँ तोड़ निचोड़ निकालूंगा मैं, इसका ध्यान दे, दिमाग लगा लो। क्यू एस अगले ने आ गया तो यहाँ पी क्यू आना चाहिए था, समझे, दिमाग लगा रहे हो आप, ध्यान लगा रहे हो तो। कई बच्चों ना 5-4 बच्चा ना बहुत इनसे है ना, जैसे मान लो कई बच्चे कैसे करते हैं ना भगवान से, कई ऐसे लीन हो जाते हैं उनमें, लीन हो जाते हैं, कई बच्चे वैसे लीन हो जाते हैं, कई बच्चे सही यार छोड़, सारे परेशान कर रहे हैं, जल्दी कर आगे छोड़ दे, लीन हो जाओ। हाँ आ जाओ, मैं क्या बोल रहा हूँ, ऊपर भुजा बड़े वाले त्रिभुज की है ना, और नीचे भुजा क्यू एस तो ठीक है, लेकिन यहाँ दिमाग लगाओ अगला पी क्यू देना चाहिए था अगले को यार, बल्कि गलती से मान लो, चाहे अगले ने बावला बना दिया हो, कुछ भी मान लो, लेकिन यहाँ हिसाब से पी क्यू आना चाहिए था, आना चाहिए था, नहीं आना चाहिए था, आना चाहिए था। और कोण एक बराबर कोण दो, कोण एक बराबर में कोण दो, ये भी किसी जरूरत के लिए दिया अगले ने। आ जाओ, इन दोनों त्रिभुज को क्या करना है, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप करना है, त्रिभुज किसके, बोर्ड पे ध्यान देना, पी क्यू एस जो त्रिभुज है, पी क्यू एस जो त्रिभुज है, पी क्यू एस जो त्रिभुज है, ये जो बोल रहा था ना मैं नीचे नीचे भुजा, वो ये दोनों नीचे नीचे भुजा और गलती से यहाँ पी आर आ गया, क्यू एस भुजा, इसकी दो भुजा पी क्यू और क्यू एस और यहाँ आना चाहिए था पी क्यू, दिमाग लगा लो, ये दोनों भुजा यहाँ नीचे थी क्या, और इसकी दो भुजा ना, इसकी दो भुजा ऊपर पड़ी है, क्यू आर ओ है क्यू टी। ऐसे बताओ इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के दो जोड़े समानुपाती अगले ने दिया है, बस सिर्फ और सिर्फ एक गलती से यहाँ पी आर नहीं आना चाहिए था, यहाँ पर क्या करना अपने को यहाँ क्या बनाना है, PQ, ताकि इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के दो जोड़े एक ही अनुपात में रह सके और इनको इस्तेमाल कर सकूं, एस नियम में इस्तेमाल कर सकूं इनको। और फिर याद करो समरूप के नियम, गिनती के नियम में एस आ गया तो शायद तीसरा एस तो आने से रहा, ये आएगा, ये अपन लाएंगे ना, ये एस लाएंगे ना, वैसे तो दे रखा है सिर्फ पी आर की जगह है PQ से, बाकी ये है ना, ये जो है ना, ये दो भुजा संगत भुजाओं के दो जोड़े हैं, ये इन्हीं दोनों त्रिभुजों के है, बस सिर्फ पी आर अगर दिक्कत कर रहा है यार, पी आर की जगह जैसे तैसे बना के अपन, हाँ अब सुनना, गौर करना, अब ध्यान से सुनना,
ऐसे बताओ, ये कोण एक और कोण दो जो है ना, कोण एक और कोण दो, एक ही त्रिभुज के दो कोण है। कोण कर ध्यान से सुन, इधर आओ। कोण एक और कोण दो, एक ही त्रिभुज के दो कोण है, वो त्रिभुज खोजो। पी क्यू आर, सुनना, त्रिभुज पी क्यू आर में बोल करना, कोण एक बराबर में कोण दो दिया हुआ नहीं बिटिया, दिया हुआ पुदीना वहां आता है, हाँ। कोण एक 2% दिया, ये दो कोण इस त्रिभुज के हैं। आपको समझ में आ गया होगा ये कोण पी क्यू आर मैंने क्यों लिया, ताकि मैं ऐसे लिख सकूं कि ये दोनों कोण इस त्रिभुज के हैं। मेरे को पता कैसे जरा कि ये दोनों कोण इस त्रिभुज के, देख लो भाई चित्र में देख लो, कोण एक और कोण दो पी क्यू आर के ही है। यदि बात बताया था पीछे, यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, यदि एक त्रिभुज के कोई दो कोण बराबर हो, तो उस त्रिभुज में उन दोनों कोणों के सामने वाली दो भुजाएं भी बराबर होती है। यदि एक त्रिभुज के दो कोण बराबर हो, मान लो एक त्रिभुज है और उसके दो कोण बराबर आ जाए मान लो, तो उस त्रिभुज में उन दोनों कोणों के सामने वाली भुजा भी बराबर होती है। ये अपने जानते हैं छोटी क्लास से। तो कोण एक के बराबर है, इसी त्रिभुज में कोण एक के सामने वाली भुजा, इसी त्रिभुज में कोण एक के सामने वाली भुजा पी आर है। इसी त्रिभुज में, वो तो लिखूं, सॉरी वो लिखूं, त्रिभुज पी क्यू आर में त्रिभुज या इन दोनों कोणों की समूह भुजाएं, इन दोनों कोणों की सम्मुख भुजाएं। अब ऐसे मतलब बोलो बराबर होती है, बराबर लगा दो यहां, अब लगाओ पी आर बराबर है, समझ गए पी आर कहां से है, समझ गए होंगे पी आर कहां से है, और कोण दो के सामने वाली भुजा पी क्यू। समीकरण नंबर 1, मसाला प्याली में डोल गोल के तैयार कर लिया। अब सिर्फ और सिर्फ वहां जाना है बांग्लादेश, और वहां ये मतलब ये समझ गए, हमने बताया था, मैंने क्या बताया था। आप कई बच्चे तो दिमाग लगा रहे हैं ना, प्रॉपर बच्चे दिमाग लगा रहे हैं, वो बच्चे दिमाग लगा लिए। जो बच्चे शुरू से मैं बताते जा रहा हूँ, वहां से मैंने बोला था एक गलती रखी है या अपने को सुधारना है, वहां पे जाके सुधार देंगे अपन, बस इतना ही काम करना है, हाँ फिर अपने पास आ जाएगा। अब इसके बाद में अलग पार्ट चलेगा, ध्यान से सुनना, ध्यान देना, चले प्रश्न अनुसार सुनना, उठा लाओ, ये तो उठा लाया ना, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर, ठीक है, पी आर, हाँ हाँ हाँ, एक साथ नहीं कर सकता, वो नीचे करूंगा तो समझो सही है। चले आगे, क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा पी आर के बराबर में पी क्यू है। हमने बराबर साबित कर दिया। मैंने बोला था ना ये गलती से आ गया, तो गलती से नहीं आया, अगला आपको दिया है ताकि आप पी आर की जगह पी क्यू करो, ताकि ये प्रश्न बन जाए, आप विद्यार्थी पढ़ सको और ये गुजारा चल सके और सारा काम हिसाब किताब बन सके। इधर आ जाओ, बोलो क्या करें, किसकी जगह क्या करना है, पी आर की जगह पी क्यू। कहां से, एक से, शाबाश। अब भाई साहब कुछ नहीं करना, ये नया समीकरण बन के तैयार हो गया 2। अब उन दोनों त्रिभुजों को लेना है और समरूप कर देना है। उन्हीं दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं के दो जोड़े समानुपाती दे रखे हैं, मतलब ये एस एस है। अगर संगत भुजा नहीं बोल सकता मैं ऐसे बोलूंगा, उन दोनों त्रिभुजों की दो भुजाओं के जोड़े समानुपाती है यार, तो एस एस बन रहा है और बीच में एक मिल जाएगा, कोण मिल जाएगा, बीच का कोण मिलेगा पक्का, दिमाग लगाएंगे वहां पर अपन जाके, दोनों में आ रहा है वो। अब आगे अपने को क्या करना,
कितने पार्ट बन गए उपपत्ति के? एक तो ये बन गया और एक दो पार्ट बन गए। ये अलग है, ये अलग है। देखोगा सबसे पहले आप सर, अब मैं सबसे पहले इन ये कर सकते हैं क्या? सबसे पहले इसको कर सकते हैं क्या? भाई कर तो लोगे, लेकिन इसके बाद में आप चल नहीं पाओगे। अरे जब ये नहीं निकालोगे तो पीआर की जगह पीक्यू कहां से करोगे? समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं? जब ये नहीं निकालेंगे तो पीआर की जगह पीक्यू कहां से करेंगे? फिर तब कुछ नहीं कर सकते, समीकरण लगा के उसको रोक सकते हैं। तो पहले यही करना पड़ेगा। पहले पीआर के बराबर में क्या निकालो? पीक्यू। फिर नीचे पीआर की जगह क्या रख दो? चलेंगे आगे, इसके आगे चलेंगे। खींचा, खींचे भाई, आ जाओ, जाएगा कनेक्शन आगे। चले त्रिभुज लेंगे। हाँ, त्रिभुज PQS समरूप नहीं बेटा, वह त्रिभुज PQR में, समझ गए? ये ले लो, निकाले अपन। क्या दिया हुआ परोपर ले लिया या दिए हुए में कुछ काट जांच करा? करिए ना, क्या करियो? पीआर की जगह क्यूआर बटा पहले ऊ त्रिभुज की भुजाएं ऊपर ऊपर। अब की बात देखो, ऊपरी भुजा ऊ त्रिभुज की पहले बजा। शुरू वाले त्रिभुज की भुजा पहले पहले होती है और बाद वाले त्रिभुज की भुजा नीचे नीचे होती है, लेकिन ये ऊपर वाली भुजा उस त्रिभुज की है। केवल वो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्यूआर बटा क्यूएस, क्यूआर बटा इसकी भुजा पहले बराबर में क्यूटी बटा पीक्यू। चूंकि देखो एक बात बताऊं, कितनी अच्छी बात बताऊं, देखना ध्यान से सुनो। देखो इससे ये जो पुदीना है, ये जो आया, ये तो आया समीकरण 1 से, और बना समीकरण 2 और निकला समीकरण 2 से। हाँ आ जाओ। अब एक बार सुनना, एक बार ये तो देख लो जरा, ये ऊपर वाली भुजा एक ही त्रिभुज की किया। कौन से की? लास्ट वाले की। बल्कि होता ऐसे है, पहले वाले की ऊपर भुजा होती है, पहले वाले त्रिभुज की ऊपर होती है और बाद वाले की, लेकिन उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। देखो TQR की भुजा ऊपर वाली है, ऊपर वाली ये इनके देख लो जरा। TQR देखो, TQR भाई QR है, QR देखो ये ध्यान से सुना, QT ये रही, सही है ना। और ये नीचे वाली भुजा इस त्रिभुज की देखो जाके, QS देखो मिल गई ना, QS मिल गई। और PQ देखो, है ना। अब सुनना, PQS त्रिभुज का कोण 1 या कोण Q बोलो, क्यों बोल दो, और TQR त्रिभुज का भी कोण Q। दोनों त्रिभुजों में एक ही कोण आ रहा है, उभयनिष्ठ कोण है। अर्थात ऐसे बोलो, इसमें कोण Q है क्या? है। इसमें भी कोण Q है क्या? दोनों में एक ही इस्तेमाल हो रहा है ना। तो इन दोनों त्रिभुजों में ये कोण बराबर है। तो गुरुजी एक ही कोण है भाई। भाई त्रिभुज तो दो है ना, क्या दोनों त्रिभुजों को अलग अलग बना सकता हूँ मैं? बना सकता हूँ अलग अलग। एक तो बनेगा छोटा सा और एक बनेगा बड़ा वाला, एक तो बन गया ये वाला और एक बन गया बड़ा वाला सा ये वाला। तो यहाँ पर कौन सा कोण है? Q, और ये भी तो कौन सा है? Q। हालांकि यहाँ तो लिखूंगा PS, यहाँ पर लिखूंगा TR, समझ गए ना। तो क्या कोण Q दोनों में आ रहा है, और कोण Q है ना, कोण Q त्रिभुज TQR में इन दोनों भुजाओं के बीच में जाके देख लो जरा। TQR त्रिभुज में कोण Q QR भुजा और QT भुजा के, इसी तरीके से PQS त्रिभुज में कोण Q QS भुजा और PQ भुजा के बीच में ऐसे ऐसे निकल जाएगा। क्या लिखूंगा मैं? कोण कौन सा? कोण 1 लिख दूं, एक ही लिख दिया। Q भी लिख सकते हो या 1 लगा सकते हो, 1 लगाया हुआ है 1 लगा लो। कोण 1 बराबर कोण 1, या Q लगाऊं? चलो Q लगा दो। कौन से कोण है ये? कैसे आया बराबर? अरे कोई बचाइए मत बोल देना सर जी ये दोनों त्रिभुज समरूप है, उनके संगत कोण है। समरूप किया कहां था है? ऐसे मत बोल देना समरूप त्रिभुजों के संगत कोण है। नहीं नहीं नहीं, समरूप तो किया कहां है? समरूप करने के बाद में होगा वो तो उभयनिष्ठ कोण। इसलिए त्रिभुज PQS समरूप, नाम से ही दो, PQ
एस पी क्यू एस, तो टी आएगा। वैसे देखो यहाँ पर भी दे रखा है, ये सही है, ये गलत नहीं देगा, सही देगा। अगर यहाँ से देख के लिखो टी क्यू आर, क्यों का क्यों है, नियम लग गया एस ए एस। अरे एस एस बराबर वाला लगाया या समानुपाती वाला लगाया? एस एस समानुपाती वाला लगाया, एस एस समानुपाती वाला लगाया या बराबर वाला लगाया? क्योंकि वरना तो सर्वांग समाते है ना। तो समरूपी नियम से बॉक्स लगा दो और इसको लिख दो एच पी। पांच चार बाया ने एच पी को तो बेर पड़ जाए, ठीसी एच पी लगा लो। हमारे टाइम में था 2 1 3 4 बाया था। देखो तो यार मुझे बोले बिजी यार, ये पर्सनली इसमें यार एचपी कहाँ जाता है, कहाँ एचपी नहीं आता है, हमारे कोई सदुना नहीं बैठता इस चीजों में। हमें शुरू में भी वो लाइन लिखते हैं, फिर बीच में लिख देते हैं, अब एचपी लास्ट में। गुरुजी के लिए पढ़ाओ कैसी, ये बोलता ही इस हिसाब से बातचीत करता, बातचीत तो सभी थे भी करो, बातचीत तो सभी भाई इस हिसाब से करें। लास्ट वाला जो सिर कर पा रहा ना, वो लालू घुमा घुमू के लास्ट में लिखे एचपी लिख दी, तो मैं भी यही कराया वहां दिया हुआ सिद्ध करना, तो समझ में आवा मारा थे तो डाल दिया मैं उपपत्ति लगा में, और इन घुमावा फिरा गुरुजी ने भी घुमावा फिरा, वो गुरुजी तो उनको मत समझ करो थे, तो लास्ट में भी वो लिख के और एचपी डिजाइनदार बनाया वो यार, वो बढ़िया बात है। मैंने कहने सवाल समझा था जी टाइम पे समझता था, मैं क्या बताऊं। आगे तो हमने क्या किया, दोनों त्रिभुज ले लिए और जो हमने तैयार किया था वो ले लिया एस ए एस। क्या ये कोण इस त्रिभुज में दोनों भुजाओं के बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है दोनों में। आप कई बच्चे से सोचे सर सेम ही कोण कैसे आ गया, सेम ही है भाई, हाँ सेम ही है, उभयनिष्ठ कोण है, एक ही कोण है उभयनिष्ठ, इसलिए नियम लग गया, हो गया, ठीक है। बाकी अपन कल करेंगे।